छत्तीसगढ़ वाले संविधान से बाहर कभी नहीं जाते। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? कि उस 2 नन को बचाने के लिए पूरा क्रिश्चियन समुदाय और कांग्रेसी लग गए हैं, तो ये मेरे भारत देश के हिंदू समाज समझे। मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोपों में गिरफ्तार की गई केरल की 2 ननों को बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि आपको शायद आज ये खुशखबरी सुनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कल संडे था और संडे के दिन अमूमन मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। इस वजह से मैं आपको कल नहीं बता पाया कि जो हमारी वो नन्स थी जिनके ऊपर मानव तस्करी का आरोप लगा करके झूठा ज्योति शर्मा जैसे फ्रॉड लोगों के द्वारा जो उनको जेल में डलवा दिया गया था, उनके ऊपर एफआईआर कटवा दी गई थी, उन दोनों बहनों को कोर्ट ने बेल दे दी है। साथ में उस लड़के को भी बेल मिल चुकी है। जो लड़का उनके साथ था, उनके साथ पकड़ा गया था। हालांकि वो लड़का तो छत्तीसगढ़ का ही था, लोकल था, लेकिन फिर भी इन्होंने उस लड़के को भी उनके साथ फंसा दिया था। वो भी जेल में था, वो भी अब बच गया है, मतलब बेल में वो बाहर आ गए हैं। जरा दोस्तों एक बार ये वाली न्यूज देखिए, उसके बाद मैं आपको ज्योति शर्मा का हाल भी दिखाऊंगा। जेल से बाहर आ गए हैं वो, और अब कितनी मिर्ची इसको लग रही है वो भी दिखाऊंगा। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोपों में गिरफ्तार की गई केरल की 2 ननों को बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें केरल की 2 नन थीं, सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, और तीसरे शख्स थे सुखमन मंडावी। इन तीनों पर आरोप लगा कि ये नारायणपुर जिले की 3 महिलाओं को जबरन धर्म बदलवा कर कहीं और ले जा रहे थे। ये शिकायत बजरंग दल के एक स्थानीय कार्यकर्ता ने की थी। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने स्टेशन पर इन लोगों को हिरासत में ले लिया। मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोपों में गिरफ्तार की गई केरल की 2 ननों को बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो देख लिया दोस्तों, ये हमारे लिए सचमुच में बहुत बड़ी जीत है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, और मसीह समाज का जिन्होंने एक साथ होकर के इस लड़ाई को लड़ा, और उन पॉलिटिशियंस का भी जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, जिनकी वजह से प्रशासन के ऊपर दबाव बना। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों कि सिर्फ 2 नन्स के लिए लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद हैं, वो लोग पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर इस बात के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो संसद में एक छोटा सा प्रोटेस्ट भी करते हैं कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए। जो छत्तीसगढ़ में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। एक से एक नेता ने दोस्तों बयान दिए हैं, मैंने आपको अपने चैनल से भी दिखाए और सुनाए हैं, और मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द ये लोग बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े लोगों का हस्तक्षेप इसके अंदर है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें राहुल गांधी तक और उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी तक भी इसमें जो है कूद पड़े थे। उन्होंने इसके लिए बयान दिए थे और छत्तीसगढ़ सरकार से सीधे सवाल पूछे थे। अब दोस्तों मैं जरा आपको उन लोगों की बातें भी सुनाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी ये जीत मान ली थी। सोचा था हम तो बहुत बड़ी जंग जीत चुके हैं, 2 नन्स को हमने झूठे आरोप में फंसवा दिया है, तो हम तो बहुत बड़ी जो है जीत के हकदार हो गए हैं। तो जरा मैं उनके हालात भी आपको सुनाना चाहता हूँ, जरा सुनिए। बिल्कुल कहना चाहूंगी, जो काम करता है उसी के लिए चर्चा होता है, और मैं धरातल और हिंदुत्व के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने देश के लिए मैंने काम किया है। और जिस तरीके से मेरे ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है, तो उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। और कहीं भी अगर ऐसा वीडियो है जिसमें बोला जा रहे हैं पूरे देश में जितने क्रिश्चियन हैं, ये लड़कियां जिस तरीके से बोल रही हैं कि हमको मारी, हमको धक्का देते हुए ले गई है, या मेरे बजरंग दल के भाई लोग उनके कमर में हाथ डाले हैं, तो जितने रेलवे स्टेशन में कैमरे लगे हैं चेक कर लिया जाए। मेरे भाई लोग, बजरंगी लोगों का ये आदत व्यवहार नहीं है जो इस तरीके से उन बच्चियों को सिखाए हैं। ये उनकी मानसिकता है, उनकी छोटी मानसिकता है, इसलिए उन लोग उन बच्चियों से बयान दिलवा रहे हैं। और जो बोला जा रहा है अब बच्चियां सही बयान दे रही, तो अब मैं कह रही हूँ वो बच्चियां अब सिखाया पढ़ाया और बोल रही है। उस वक्त में अपने मर्जी से बयान दी थी, जिस वक्त में बयान चल रहा था। आप जानते हैं ये
प्रीमियम बाइबल जो कि पास्टर बाइबल है, जो कि पास्टर लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैंने दिखाई थी। अभी मैं आपके लिए एक और बाइबल लेकर के आया हूँ। सेम यही बाइबल है, लेकिन कई लोगों को ये थोड़े छोटे साइज़ में चाहिए होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे साइज़ में हमारे पास सेम बाइबल अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बार ये वाली बाइबल खोल करके दिखा देता हूँ कि ये बाइबल आखिर है कैसी। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा लेदर का, इसमें प्रॉपर लेदर का कवर है, क्रॉस वाला इसमें चैन लगा हुआ है, और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको पता लगेगा अंदर ये जितने भी इसके पेज हैं सब गोल्डन हैं, ठीक है। और सारी जितनी भी बाइबल की बुक्स हैं वो सब बाहर लिखी हुई हैं। अगर कोई भी आपको बुक खोलनी है बाहर से ही खोल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप ये लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको नंबर दिख रहा है, कोई भी अगर आप इनमें से बाइबल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये बाइबलें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये मंगवानी है आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं हमसे तो आप मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप ज़रूर मंगवाएं। कहीं पर भी हो, इंडिया में या इंडिया के बाहर, हम आपको ये बाइबल भिजवा देंगे। अभी दोस्तों आपने इस खोती शर्मा, मतलब पंजाब में खोती उसको बोलते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं, चलिए ज्योति शर्मा भी बोल देते हैं, इसकी बात सुन ली किस तरीके से मिर्ची लगी है। और बोल रही है कि जब वहाँ पे लड़कियाँ थी तब वहाँ पर जब स्टेशन पर पकड़ी गई थी, वो जो बयान उन्होंने उस समय दिए थे वो असली थे, लेकिन अब सिखा पढ़ी करके ये दूसरे तरीके से बयान अब दिए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों अगर आप उन पुरानी वीडियोस को जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर लड़कियाँ बोलती भी हैं कि हम अपनी मर्जी से जा रहे थे इनके साथ, लेकिन ये ज्योति शर्मा क्या बोलती है कि हाँ मैं तो जानती हूँ, तुम्हें ये सिखाया गया है कि यही बोलना है तो तुम तो यही बोलोगे। मतलब वो वहाँ पर भी यही बात बोल रही थी, लेकिन जबरन प्रशासन के ऊपर और पुलिस वालों के ऊपर दबाव बना करके एफआईआर कटवा के उनको जेल में डलवा दिया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब उनकी बेल हो चुकी है, तीनों ही जने बाहर आ गए हैं। और उन लड़कियों ने भी, मैं आपको बताऊं, कोर्ट में जाकर के इस बात को कहा कि हम खुद अपनी मर्जी से जा रहे थे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर में आए, हम आराम से अपने आप जा रहे थे, और जिसकी वजह से दोस्तों इनको बेल मिल चुकी है। चलिए मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा ही हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, ताकि इन जैसों को जो ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा महान हैं, हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, ऐसे लोगों के मुंह पे जूता बज सके। क्योंकि ये जो ज्योति शर्मा जैसे लोग हैं, मुझे लगता नहीं कि अब इनको नींद आ रही होगी रात में। इनको इनकी औकात का भी पता लग गया है कि आखिर जब मसीह लोग इकट्ठा होते हैं तो आखिर होता क्या है, और इसने देख भी लिया है, इसका वहम दूर हो गया है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।